वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज आपकी वर्कशीट है कार्यपत्रक 47, वर्कशीट नंबर 47 डेटेड 21 अक्टूबर 2020। आज आपका टॉपिक है तत्वों का आवर्त सारणी। तत्वों का आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों की स्थिति। ठीक है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें एलिमेंट्स को, तत्वों को कैसी स्थिति में रखा गया है वो आज आपको इस वर्कशीट के थ्रू समझाया जाएगा। तो बेटा, आधुनिक आवर्त सारणी में 18 ऊर्ध्व स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहा जाता है। तो ऊर्ध्व स्तंभ यानी ग्रुप कितने हैं, समूह कितने हैं आपके टोटल 18, तथा 7 क्षैतिज, जो क्षैतिज हैं वो किस तरीके होते हैं, ऐसे लेटी हुई पंक्तियाँ जिन्हें आवर्त कहा जाता है। इन्हें क्या बोलते हैं, आवर्त। ये कितने हैं टोटल 7। आइए देखते हैं कि किसी समूह अथवा आवर्त में तत्वों की स्थिति किस बात पर निर्भर करती है। ये देखिए, मैं पहले आपको समझा देती हूँ कि आवर्त और समूह किसे कैसे हैं। देखिए, ये आपका फर्स्ट ग्रुप, ये आपका सेकंड, थर्ड, फिर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ, 8, 9, 10, 11, 12 सो ऑन। ये कहाँ तक है, ये आपके टोटल 18 समूह हैं। और आपके इस तरीके से ये पहला आवर्त, ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और ये सातवां। और ये 7 कितने आपके आवर्त। आवर्त यानी इंग्लिश में बोलते इसको पीरियड। क्या बोलते हैं बच्चे, पीरियड्स। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं आगे वर्कशीट पर। अब हम बात करते हैं ऊर्ध्व स्तंभ की। ऊर्ध्व स्तंभ मीन्स आपके ग्रुप की हम बात करेंगे, ग्रुप की, समूह की। यदि हम आधुनिक आवर्त सारणी की एक समूह 1 के तत्वों को लेते हैं और समूह 1 के पहले 3 तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास यानी कि KLMN में उसको इलेक्ट्रॉन्स को विभाजित करना क्या कहलाता है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। हाइड्रोजन का कितना है, देखिए, जो ये ऊपर है, ये जो 1, 9, 23, ये क्या है, परमाणु द्रव्यमान। और जो नीचे हैं, जैसे ये H1, लिथियम के साइड में 3 लिखा हुआ है, और ये 11, ये क्या है, परमाणु संख्या। परमाणु द्रव्यमान ऊपर आता है और परमाणु संख्या आपके सबस्क्रिप्ट में आती है। ठीक है, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 1। उसी प्रकार लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है, 2,1। और सोडियम का भी 2,8,1। तो आप इन तत्वों के एक कुछ समानता देख रहे हैं, आपसे प्रश्न भी पूछा गया है, इन तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में क्या समानता है। तो बच्चे, आप आसानी से बता सकते हो कि आप देखेंगे कि इन सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉन यानी जो उसके बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को संयोजकता इलेक्ट्रॉन बोलते हैं, की संख्या समान है। इसमें देखिए 1, 1, 1 सभी की क्या है, एक है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बाद में। तो इनका संयोजकता इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन, यानी 1। आप क्या लिखेंगे, 1। ठीक है, दूसरा प्रश्न है, इन तीनों तत्वों में कितने संयोजकता इलेक्ट्रॉन हैं। तो इन सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है बेटे, 1 संख्या है। एक ही समूह के सभी तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। ये पॉइंट आप नोटबुक में अपने जो नोट्स बना रहे हो उसमें नोट डाउन कर लीजिए। संयोजकता इलेक्ट्रॉन की संख्या यानी कि जो आपको ये इसमें गिवन है, ये भी काफ़ी मेन इम्पोर्टेंट पॉइंट है। संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर में समूह की संख्या होती है। अब आपको पीरियोडिक टेबल के थ्रू मैं समझाती हूँ। देखिए, जो ये पीरियोडिक टेबल है जिसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 है वो पहले ग्रुप में है। जैसे जिसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन 1 है वो फर्स्ट ग्रुप, जिसका 2 है दूसरा ग्रुप, जिसके 3 है तीसरा, फिर ये चौथा। मतलब इस तरीके से यहाँ पर ये 17 ये हेलो ग्रुप है। हेलो ग्रुप में आपको वर्कशीट में बताया था कि इसका संयोजकता इलेक्ट्रॉन कितना होता है, -1 इलेक्ट्रॉन। और ये 18 ये इसका पूरा फील्ड है, ये 2, 8, 8 यानी 18 इसके पूरे हुए। बाहरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन है। ये उत्कृष्ट गैस का है। ये कौन सा है, ये उत्कृष्ट
गैस, ठीक है, ना इसको इलेक्ट्रॉन लेने हैं और ना देने हैं। ये सारी कैसी हैं, ये हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन, रेडियम और ओक्सीजनियम, ये क्या है बेटा, आपकी नोबल गैसेस है, उत्कृष्ट गैस है। ये किसी के साथ भी अभिक्रिया नहीं रह करते, ये सक्रिय नहीं होते, अपने आप में ये क्या है, फुलफिल्ड है। तो आप बेटा देखेंगे यहाँ पर, जैसे आप ऊपर से नीचे की ओर आते हैं समूह में, इनका जो परमाणु संख्या है वो बढ़ती है। देखिए 1, 3, 11, 19, 37 और इनके जो आपके जो इलेक्ट्रॉन्स है, संयोजकता इलेक्ट्रॉन है, वो तो 1 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, लेकिन जो परमाणु संख्या है वो बढ़ रही है, उनके जो कोष हैं वो बढ़ रहे हैं। जबकि आप उसमें पीरियड्स में कुछ अलग पढ़ेंगे, वो मैं आगे बताती हूँ। बेटा एक वर्कशीट में मैंने ये आपने अपनी तरफ से लिए ये वाली टेबल, ये देखिए जो एल्कली है, अल्कली यानी सारिकी है, वो इस कलर वाली ये सारे क्या है, सारीय प्रवृत्ति के। और ये येलो वाले क्या है, नॉन मेटल्स, ये रिएक्टिव है। ये येलो वाले क्या है, नॉन मेटल्स, अधातु, ये क्या है, अधातु। जिसको पीरियोडिक टेबल समझ में आ जाती है, ये ही पीरियोडिक टेबल आप पूरी एक्सप्लेन व्यू में आप 11th 12th में पढ़ते हो। और आपका ये क्या है, आपका नोबल गैस है, ठीक है। तो ये कलर्स के थ्रू आपको बताया गया है कौन सी चीज़ें कैसी हैं। और ये इस वाले कलर के मेटेलॉइड्स हैं, मतलब वो ना तो धातु हैं और ना अधातु की श्रेणी में हैं, ठीक है बच्चे। अब हम आगे बढ़ते हैं। किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोषों की संख्या बढ़ती जाती है। मैंने आपको यहाँ पर भी बताया था, देखिए कोषों की संख्या, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है तो वो एक कोष ही होगा, लिथियम में 3 है तो इसमें कोष कितने बनेंगे, लिथियम में 3 है तो 2,1 और इसका कोष कितने होंगे, 2 कोष होंगे, ठीक है। इसमें 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। और नेक्स्ट है आपका सोडियम, सोडियम का परमाणु संख्या कितनी है, 11, तो 11 का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिए 2,8,1। संयोजकता इलेक्ट्रॉन तो पूरी टेबल में 1 इलेक्ट्रॉन ही रहेगा, लेकिन जो कोष है 2 से 3 हो गए ना, 1 से 2 हुआ, 2 से 3 हुए, तो इसके कैसे बनेंगे, 1 कोष, 2 कोष और 3 कोष। पहले में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 8 और अगले में 1 इलेक्ट्रॉन। उसी प्रकार पोटाशियम का 19 है तो 19 का क्या होगा, 2,8,8,1। तो यहाँ पर कितने कोष बने, 1, 2, 3 और 4। तो जैसे जैसे आप नीचे की ओर बढ़ोगे तो उसमें आपके कोष की संख्या, इलेक्ट्रॉनिक कोषों की संख्या वो बढ़ जाएगी, ठीक है बच्चे। तो यही आपको यहाँ पर वर्कशीट में समझाया हुआ है। लिथियम के देखिए 2 कोष हैं, सोडियम के 3 कोष हैं और पोटाशियम के आपके 4 कोष हैं। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। किसी समूह में ऊपर से नीचे की ओर जाने पर कोषों की संख्या बढ़ जाती है, ठीक है बच्चे। अब हम पढ़ते हैं क्षैतिज पंक्तियों के बारे में। किसके बारे में, क्षैतिज पंक्तियों के बारे में, यानी कि आपके पीरियड्स के बारे में हम रीड करेंगे आज। तो आप देखिए लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन तथा नियोन दूसरे आवर्त के तत्व है। कौन से पीरियड के तत्व हैं ये, दूसरे आवर्त के। यहाँ पर क्या होगा बच्चे, पीरियड्स में क्या होगा, कोष सेम होंगे, कोष क्या है, समान होंगे पीरियड में, एक पीरियड में। और जो उनकी संयोजकता है वो अलग होगी, संयोजकता आपकी भिन्न होगी, ठीक है। क्या होगी, भिन्न होगी, संयोजकता आपकी अलग होगी, ठीक है बच्चे। आप यहाँ पर देखिए लिथियम का 2,1, बेरिलियम का 2,2, 2,3, कार्बन का 2,4, नाइट्रोजन का 2,5, ऑक्सीजन का 2,6,
तो सभी का जो संयोजकता है ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी यहाँ पर -1 होगी और यहाँ पर संयोजकता -2 होगी, यहाँ पर -3 होगी। तो इस तरीके से, और यहाँ पर प्लस में +1 +2 +3 संयोजकता सभी की अलग है, लेकिन कोष क्या है, केवल 2 कोष है। दूसरे आवर्त में 2 कोष, तीसरे आवर्त में आपके कितने कोष होंगे, वो आपके आवर्त में कितने कोष होंगे और कितने नहीं, ये किससे पता चलेगा, 2n² से। ठीक है, n पहला आवर्त ले रहे हो, पहला पीरियड है तो n = 1 रखो। 2 × 1 का स्क्वायर यानी 2, आपके पहले आवर्त में 2 तत्व होंगे। ठीक है, दूसरे में कितने होंगे, 2 × 2 का स्क्वायर, 2 2 जा 2, 2 × 2 4, 4 2 जा 8। ठीक है, तो आपके जो दूसरा है उसमें 8 आवर्त होंगे। फिर तीसरे में एक्सेप्शन है, उसमें भी 8 होंगे। चौथे में 18, 18, पाँचवें में 32, छठे में 32। इस तरीके से ये आप रीड कीजिए। तीसरे, चौथे, पाँचवें, छठा और सातवें आवर्त में कम से 8, 18, 18, 32, 32 तत्व होंगे। ठीक है बच्चे, चलिए आते हम पीरियड्स पर ही। क्या इन सभी तत्वों के भी संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान है? नहीं है, अलग है। इन तत्वों के संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो भिन्न भिन्न है, लेकिन इनमें कोषों की संख्या समान है। आवर्त में 22 से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में इकाई की वृद्धि होती है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर तो काफ़ी वृद्धि हो रही थी, इसमें ग्रुप में तो काफ़ी इलेक्ट्रॉन्स की वृद्धि होती है, लेकिन जैसे जैसे हम पीरियड्स में बढ़ते हैं, इस तरीके से आवर्त में बढ़ते हैं ना, तो लिथियम का 3, बेरिलियम का 4, एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि होती है। किस में होती है? आवर्त में। किस में होती है बच्चों? आवर्त में। एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि आवर्त में होती है। समझ में आई बात आपको ये? यहाँ पर आप देख लीजिए 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20। तो इस तरीके से आवर्त में एक इलेक्ट्रॉन की वृद्धि आपकी होती है।